हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल समझ। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर पेपर जो कि 17 अगस्त 2022 शिफ्ट 3 का है। ठीक है, इससे पहले भी 2 पेपर हमने डिस्कस कर चुका हूं। क्वेश्चन डिस्कस करते समय मैं यहाँ पर सिर्फ करेक्ट आंसर बताऊंगा, क्योंकि आंसर क्वेश्चन को मैं यहाँ सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको किसी क्वेश्चन में परेशानी आ रही है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लास्ट देखें ताकि आपका प्रिपरेशन होता रहे। और ग्रुप डी के लिए वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा आती है, आप सभी जानते हैं, और कटअप भी कोई खास नहीं जाता है। क्वेश्चन भी बहुत ईजी रहता है, तो आप देख लेंगे क्वेश्चन का लेवल कैसा रहता है यहाँ पर। इसलिए मैं यहाँ पर प्रीवियस ईयर पेपर लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए लिखा है सबसे पहला क्वेश्चन, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निम्नलिखित में से किस कारण पर निर्भर करती है। तो ये किस पर निर्भर करती है? प्रतिरोधकता जो है ये इसके तापमान पर निर्भर करती है। नेक्स्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित धातुओं को प्रतिक्रियाशीलता के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, मतलब कि सबसे ज्यादा किसकी प्रतिक्रिया होगा, दूसरे का कौन होगा, तीसरा कौन है, सबसे कम में किसका प्रतिक्रियाशीलता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा पहला। एंड द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट लिखा है कि अमित के बेटे का जन्म 10 जनवरी 2012 को हुआ था। वह सप्ताह के कौन सा दिन पैदा हुआ था? मतलब 10 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसमें होगा मंगलवार। अगला है कि निम्नलिखित में से उस व्यक्तित्व की पहचान करें जो खेल में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो खेल में पद्मश्री पुरस्कार किसको मिला है 2022 में? 2022 की बात कर रहा है, 2022 में खेल में तो अवनी लेखरा को मिला। अगला है समूह 16 के तत्वों में से किसमें अधिकतम अधातु गुण है। ठीक है, तो किसमें अधिकतम अधातु गुण है? तो ऑक्सीजन में। पंचायती राज, अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना भारतीय संविधान के किसके अनुसार की गई है? तो 6 का आंसर है डी, 73वां संशोधन में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में मानव गुर्दे में नेफ्रॉन को के नलिकार भाग द्वारा प्रारंभिक निस्संद से चुनिंदा रूप से पुनः अवशोषित होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये सब होगा ग्लूकोज, जल, लवण और अमीनो अम्ल। अगला है कि चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर कुंडली की गति के कारण प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो हम सभी जानते हैं फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम किया जाता है इसका उपयोग। अगला कहता है कि कुछ वर्ड है, इसको इस भाषा में लिखा गया है, क्लियर को ऐसे लिखा जाता है। तो डर्टिंग को किस भाषा में किस प्रकार से कुटित किया जाएगा? देखिए इसमें सी को एक्स लिखा है, मतलब जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, और ए बी सी डी उल्टा फिर उसका उल्टा करेंगे तो इसमें इसे लिखा हुआ है। तो उसी तरह से पूछ रहा है कि ये आपका डर्टिंग को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा बी नंबर। आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए 3 में 4 में 4 ऑप्शन में से एक में भी है, 3 में डब्ल्यू है, तो भी वाला कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद यानी कि लास्ट कैंसिल हो गया। लास्ट देखिए आप मैच कीजिएगा तो लास्ट में टी आ रहा है, यहाँ लास्ट में एस आ रहा है, तो पहला और चौथा ऐसे कैंसिल हो गया। आप ऑप्शन से भी इसको आंसर कर सकते हैं। अब दूसरा और तीसरा में से कोई एक आंसर होगा, तो दूसरा वर्ड भी मिला लीजिए। देखिए पहला वर्ड है आर, दूसरा वर्ड है आर आर, फिर तीसरे में भी आर है, इसमें भी आर गायब है, आर की जगह पे एच है, मतलब ये भी आपका कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आप इसका आंसर सही कर सकते हैं। पूछ रहा है कि ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया है क्या, 2 के पावर x है, 4 के पावर 12, 8 के पावर 3 का मल्टीप्लाई 16 के पावर 11, तो x का मान इसमें से क्या होगा? जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का मान यहाँ पर 11 आएगा। अगला है कि दो यहाँ पर कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, कहता सभी झरने नाले हैं। वेन डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा इसका। कुछ नाले खाड़ियां हैं और कोई खाड़ी नाले नहीं है, नल नहीं है। ठीक है, तो इसमें निष्कर्ष दिया हुआ है, तो इसमें से जो निष्कर्ष इसको फॉलो करता है वो होगा केवल 3 अनुसरण करेगा। अगला पूछता है, निम्नलिखित में से क्या एक मानव कोशिका का उदाहरण है जो अपने आकार को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है? तो अपने आकार को रूपांतरित करता है WBC। अगला है एक डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, बिंदु एक्स एक लड़की उत्तर की ओर 70 मीटर चलती है, वो बाएं मुड़ती है, फिर 150 मीटर चलती है। तो ऐसा सिचुएशन दिया है, सिचुएशन को फॉलो करने के लिए आप डायग्राम बनाएंगे। और लास्ट में पूछा है बिंदु एक्स से जेड कितनी दूरी और किस दिशा में है? तो वो है 100 मीटर और दक्षिण दिशा में।
अगला ग्राफ का क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि कंपनी ए के लिए 2015 से 16 तक उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत की कितनी कमी है। देखिए ये दिया हुआ है एक डाटा, एक कंपनी है 2015-16 में इस तरह का इसका प्रोडक्शन होता है। तो कह रहा है कि ए कंपनी के लिए, अब ए है ये डार्क लाइन और डॉटेड लाइन है, बी यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2015 से 16 तक में उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत की कितनी कमी है। देखिए बी में कितना कमी है बी के रिस्पेक्ट में। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर होगा 15%, इसका सही आंसर होगा। अतीत में हुई वह लागत जो भविष्य में वसूल नहीं की जा सकती है, कौन सी लागत कहलाती है। वो विफल लागत कहलाती है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर सिर्फ करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, ये पेपर मेरे द्वारा पहले ही सॉल्व किया जा चुका है। मैं यहाँ पर सबका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ, डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लास्ट में मैं दिखाऊंगा कि सारा क्वेश्चन हमारा सही है, ठीक है। आपको यकीन हो जाएगा कि हमने ये क्वेश्चन जो लगाया वो सही लगाया हुआ है। अगला है, कार के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग की जाने वाली उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर। यहाँ पर फोकस दूरी आपको 2 मीटर दे दिया हुआ है। यदि एक बस दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो ये आपका ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो दर्पण के पीछे 1.2 मीटर बनेगा। फॉर्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन होता है। यदि हम किसमें, ये 4 ऑप्शन दिया है, किसमें अमोनिया विलयन मिला है तो सफेद अवक्षेप बनेगा। तो आप इसको AlCl3 विलयन में, अमोनिया विलयन में मिलाएंगे इस विलयन को, तो सफेद अवक्षेप बनता है। अगला है, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किसके कारण होता है। ठीक है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला। थीटा अगर एक न्यून कोण है तो ए को ज्ञात कीजिए, यानी कि थीटा अगर एक न्यून कोण है तो आप बता रहा है कि ए का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा 1 + cos थीटा। नेक्स्ट है, अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। अगर अरुणा अभी 18 वर्ष की है तो इसकी छोटी बहन 10 वर्ष की है, ठीक है। तो ऐसा मान करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है तो अरुणा की आयु कितनी वर्ष है। देखिए वही 18 ही मान लिया, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 26 वर्ष का, ठीक है। अगला है, 14वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी ओलंपियाड 2021 में भारत के कितने प्रतिभागियों ने स्वर्ण पदक जीता था। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 होगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाने के विरोध में शुरू हुआ था, ठीक है। बांध बनाने के कुछ नुकसान नीचे दिए गए, इनमें से कौन सा नुकसान फायदेमंद है। देखिए ये 4 यहाँ पर कथन दिए गए हैं, पूछता है इसमें से कौन सा फायदेमंद था। बहुत सारा सार्वजनिक धन प्रयोग किया जाता है, वो तो नुकसानदेह ही है ही, फायदा वाला तो बात है नहीं। कई आदिवासी और किसान विस्थापित हो गए हैं, बिल्कुल सही बात है, विस्थापित भी होंगे और ये लॉस ही है, सबका फायदा नहीं है। वनों की कटाई और जैव विविधता की हानि का कारण बनता है, बिल्कुल कारण बनता है, ये भी इसमें फायदेमंद वाली बात नहीं है। सिंचाई में बिजली में उत्पादन में सहायक होता है, हाँ ये तो एक सहायक उत्पादन है, क्योंकि बांध बनता है तो हमको ये सिंचाई और बिजली उत्पादन में आपको हेल्प करता है, तो ये आपका फायदेमंद वाला स्टेटमेंट था। अगला है, दो संख्याओं का HCF 7 है और उसका LCM 434 है, तो उनमें से एक संख्या 14 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक संख्या 14 है, तो जब आपका HCF 7 है तो 14 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 91 एक संख्या मिल गया। तो दूसरा संख्या आप उसका निकालिए जो इसमें डिवाइड कर दीजिए 91 से, तो वहां से दूसरा संख्या निकल जाएगा। तो इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर मिलेगा आएगा 217। अगला है, द्विघात समीकरण के मूलों का योग कितना है, इसको सॉल्व कीजिएगा। x की 2 वैल्यू मिलेगी, ठीक है। अब उसका जोड़ लीजिएगा दोनों को, अगर जोड़ के हमें कितना मिलता है वो देखेंगे -7/4 आएगा। अगला है कि एक दी गई विस्थापन अभिक्रिया में A और B के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा। अच्छा देखिए यहाँ पर एक अभिक्रिया दिया है A + B = HBr + KNO3। अब यहाँ पर लिखा है KNO3 का मतलब हिंदी इंग्लिश का मतलब ये पोटेशियम कार्बोनेट वाला है बात यहाँ पर, तो वो KNO वाला बात लिखा है, AgBr यहाँ पर लिखा हुआ। तो इस तरह से A और B का वैल्यू यहाँ पर पूछा है क्या होगा, तो A और B की वैल्यू यहाँ पर होगा AgNO3 और KBr, तब ये इक्वेशन आपका बैलेंस होगा। यदि x बराबर 2 होने पर ये सभी समानुपात में होते हैं तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समानुपात का ये क्वेश्चन होता है, समानुपात का क्वेश्चन का मतलब होता है सेम अनुपात में A/B = B/C का क्वेश्चन आपका बनेगा। तो इस तरह से आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा x बराबर 2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 33 होगा y की वैल्यू।
गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। यह है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगला है मृदा क्षरण इन दिनों सामने आने वाली प्रमुख पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। मृदा क्षरण के संरक्षण के लिए तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला का उल्लेख नीचे किया गया है। तो इसमें से गलत विकल्प का चयन करना है आपको। इसमें से क्या आपका गलत है मृदा संरक्षण के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, अतिचारण। अगला है किस जीव में लिंग आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है? तो घोंघा में आनुवंशिक रूप से निर्धारित नहीं होता है। 6 वर्ष पहले एक पिता की आयु, अगेन आपका ये मैथ का क्वेश्चन है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 6 गुनी थी। पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु से 6 गुनी थी, तो पुत्री की आयु मानना पड़ेगा यहाँ पर x, तो पिता की आयु हो जाएगी 6x। 3 साल बाद पिता की आयु अपनी पुत्री की आयु की 3 गुना होगी। अगेन दूसरा इक्वेशन है बना, दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे और यहाँ पूछ रहा है कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है? तो पुत्री की वर्तमान आयु आपको मिलेगी 12 वर्ष। भारत में मैंगो वर्षा की घटना किस ऋतु से संबंधित है? तो मैंगो जो है ये गर्मी में आता है, आम गर्मी में मिलते, तो उस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो सही आंसर होगा वो वाला, ग्रीष्म ऋतु का। अगला है कि यदि संख्या के प्रत्येक विषम अंक में से 2 घटा दिया जाए। देखिए यहाँ पर विषम अंक कौन कौन है? 3 विषम है, 5 है, 7 है, 9 है। कहते सभी में से 2 अगर घटा देंगे और सम में 1 जोड़ देंगे, सम में जैसे 8 है, 2 है, फिर 2 है, फिर 6 है, तो इसमें से अगर हम 1 जोड़ देंगे तो नई संख्या जो बनी हमको, तो कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे, तो कितने अंक रिपीट होंगे उसमें, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर होगा सी, करेक्ट आंसर होगा 2। अगेन एक आपको सीरीज दिया हुआ है, पूछ रहा है यदि हम प्रत्येक स्वर को किसी व्यंजन से प्रतिस्थापित कर दें, जो इसमें स्वर है ए आई ओ यू, उसको किसी व्यंजन से प्रतिस्थापित कर दें, और इस प्रकार यदि हम मूल संख्या के प्रत्येक व्यंजन को किसी स्वर से प्रतिस्थापित कर दें, तो जो भी यहाँ पर कॉन्सोनेंट है उसको वॉवल से अगर हम उसको प्रतिस्थापित कर दे रहे हैं, तो परिणामी श्रृंखला में कितने व्यंजन के बाद ठीक कोई प्रतीक आएगा? तो उसके कितने व्यंजन के बाद कोई प्रतीक आएगा? प्रतीक का मतलब जो एट द रेट है, जो हैज है, ये जो आपका अपर साइन है, स्टार है, कितने व्यंजन के बाद ऐसा प्रतीक आएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 5 आएगा। अगला है निम्न कथनों में से कौन से गलत हैं? 4 को कथन दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा इसमें से गलत है। पाइरुविक अम्ल श्वसन के प्रथम चरण में उत्पन्न होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। किण्वन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। जी बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया में एसिटिक एसिड को ऑक्सीजन का उपयोग करके तोड़ा जाता है। जी नहीं, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा नहीं होता है, ये आपका गलत है। श्वसन की प्रथम अवस्था में ग्लूकोज का विघटन होता है। जी हाँ, ग्लूकोज का विघटन यहाँ पर होता है, ये सही आंसर है। तो ये आपका सी इसका आपका करेक्ट आंसर होगा कि ये गलत है। अगला है कि 2 तार ए और बी एक ही पदार्थ से बने हुए हैं और उनकी लंबाई समान है, उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग है। यदि तार ए का प्रतिरोध बी के प्रतिरोध का 16 गुना है, तो क्षेत्रफल पर क्या असर पड़ेगा? अगर उसका प्रतिरोध 16 गुना है तो क्षेत्रफल पूछ रहा है क्या होगा? क्षेत्रफल 1/16 होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट है कि एक्स और वाई किसी काम को 8 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि वो एकांतर दिन पर काम करते हैं, एकांतर मतलब एक दिन के बाद अगला स्टार्ट करता है, जिसमें एक्स पहले दिन काम किया, पहले एक्स से काम किया, दूसरे दिन वाई काम किया, और इस तरह से दोनों मिल करके वो एक से 8 दिन में पूरा करता है और वाई 12 दिन में पूरा करता है। तो दोनों को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा? समान काम पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? अगेन ये मैथ का क्वेश्चन है, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा 9.5 दिन का। अगला है कि आपको ये लेटर दे रहा है कि ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। तो इन दोनों को फॉलो करते हुए ये चारों में से कौन सा होगा, ऐसा होगा ऑप्शन होगा जो ऐसा फॉलो करके बन रहा होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये पहला होगा। नेक्स्ट है कि एक कथन दिया है और 2 निष्कर्ष दिया, कहता है इन दोनों में से कौन सही है इसके अकॉर्डिंग। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें केवल दूसरा सत्य होगा। वेंकट ने एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा और उसकी मरम्मत पर क्रय मूल्य का 10% खर्च किया। मान लीजिए स्कूटर अगर वो 1000 में खरीदा है तो उसका 100 रुपया उस पर मरम्मत पे खर्च करता है। स्कूटर को उसने 2200 रुपये लाभ पर बेच दिया। लाभ पर बेचा है, 2200 में नहीं बेचा, 22% में लाभ पर बेच दिया। यदि ये 2200 उसके 20% के बराबर है तो मरम्मत पर कितना खर्च किया है? ठीक है, ये 2200 ही आपका किसके बराबर है? 20% के बराबर है। तो 100% किसके बराबर होगा? इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका तुरंत मिल जाएगा उसका बेचा हुआ।
पार्ट और उसका 10% आप निकालिएगा तो आ जाएगा आपका इसका सही आंसर। तो 39 है, 39 का सही आंसर जो होगा वो 1100 रुपये होगा कि 1100 उसने इस पर खर्च किया था। अगला है शांति और कीर्ति की वर्तमान आयु 7:3 के अनुपात में है। ठीक है, वर्तमान आयु वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। 5 साल बाद शांति की आयु 40 साल होगी, 5 वर्ष बाद कीर्ति की आयु कितनी होगी? जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर होगा इसका 20 वर्ष। अगला, एक आदमी 80 किलोमीटर की दूरी 3 घंटों में तय करता है। अगेन चाल, दूरी और समय का क्वेश्चन है। तो 2 घंटे की यात्रा करता है और पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। 2 घंटों में तय की गई दूरी उसकी ज्ञात करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 70 किलोमीटर। देखिए दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन आपको टच करना चाहिए और आपको इस क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए एप्लीकेशन लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन है, ठीक है, और वहां पर इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। यहाँ से अगर करेंगे तो क्वेश्चन पेपर भी आपको देखने को मिल जाता है। ये पेपर आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये टोटल जो आपको पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर यहाँ सामने आया है, ये आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। इसका पीडीएफ मैं वहां पर डाल दिया हूँ, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर ले, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना चाहिए, चाहे कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो, क्योंकि वो हेल्पफुल होता है। अगला है कि हाँ, तो कितना डिस्टेंस ये तय करेगा? तो 41। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 70 किलोमीटर का। नेक्स्ट है कि एक सीरीज आपको दिया हुआ है, ये बाएं है ये दाहिना है, बाएं मतलब लेफ्ट हो गया, दाहिना मतलब राइट हो गया। श्रृंखला में से कितने व्यंजन है जिसके ठीक पहले एक स्वर है? देखिए, ये इसमें से खोजना है कि कितने से व्यंजन है जिसके पहले एक स्वर है। स्वर का मतलब ये वॉयल है, ठीक है। तथा ठीक बाद भी एक स्वर है, तथा ठीक बाद भी एक उसका आपका वॉयल आता है। वॉयल मतलब 5 ही होता है, ए ई आई ओ यू। तो इस तरह से आप श्रृंखला में आप इसको खोजेंगे तो कितना ऐसा आपका कॉम्बिनेशन मिलेगा? तो यहाँ पर ऐसे 5 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। देखिए, जैसे यहाँ पर एन है, एन के पहले भी स्वर है, एन के बाद भी स्वर है, तो एक कॉम्बिनेशन यहाँ मिल गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे यहाँ पर कितने स्वर मिलेंगे, कैसे कॉम्बिनेशन मिलेंगे? तो टोटल 5 कॉम्बिनेशन मिलेंगे। अगला कि WXYZ में से प्रत्येक को A, B और C को सप्ताह के सोमवार से रविवार तक अलग अलग दिन शादी में शामिल होना है। उसके बाद एक सिचुएशन दिया हुआ है, C को A के तुरंत बाद जाना है, Y को B और W से पहले किसी दिन शादी में शामिल होना है। तो ये सिचुएशन को आप सॉल्व कीजिएगा। लास्ट में पूछता है सप्ताह के किस दिन Y को शादी में शामिल होना है। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसका जो आंसर आता है ये आता है गुरुवार। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अधिनियम की याद में हर साल किस दिन एक प्रमुख राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है जिसने भारत को संप्रभु, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राज्य घोषित किया है? तो ये जो हम लोग मनाते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में। अगला है, भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को उनके कार्यकाल में पहला विस्तार निम्नलिखित में से किस वर्ष मिला था? तो पहला विस्तार उनको 2020 में मिला था। नेक्स्ट है, यहाँ पर 2 रेखाएं को बारे में दिया हुआ है। कहता है कि आई एम के समानांतर है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। 2x प्लस वाई का मान कितना होगा? तो एक लाइन दिया है x और y का, 2 यहाँ पर लाइनिंग खींची हुई है। कहते हैं 2x प्लस वाई का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा? तो ये जो करेक्ट आंसर होगा ये 270 डिग्री का होगा। अगेन यहाँ पर कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। 3 कथन दिए हैं। कुछ कार्नेशन पेटूनिया है, सभी पेटूनिया सनफ्लावर है, कुछ सनफ्लावर कार्नेशन नहीं है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम के हेल्प से तो आपका करेक्ट आंसर मिलेगा। केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करेगा। अगेन यहाँ पर द्विघात समीकरण दिया हुआ है जिसके मूलों का योग 9 है। तो आपको b का वैल्यू यहाँ ज्ञात करना है। 5x² प्लस bx प्लस 4 में मूलों का योग आपको दे दिया है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको 9 दे दिया। तो पूछ रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी? आएगी -45। अगला है कि एक दुकानदार एक किताब 14% की हानि पर बेचा है। यदि क्रय मूल्य में 100 रुपए की वृद्धि की जाती है तो 6% का लाभ होता है। लाभ और हानि का क्वेश्चन बहुत ईजी है, छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है ये। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कितना होगा? तो पुस्तक का क्रय मूल्य यहाँ पर होगा 500 रुपए। अगला है, रक्त रक्षक कोशिकाएं किस प्रक्रिया में शामिल होती हैं? तो रक्षक कोशिकाएं जो हैं ये श्वेत की प्रक्रिया में शामिल होती हैं। अगला x बट्टा वाई इक्वल 3/2। तो इसका मान आप ज्ञात कीजिए, इसका आप वैल्यू निकाल लीजिए और उसको x के जगह पर 3y के जगह पर 2 पुट करके भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह सॉल्व करेंगे, देखिए x की वैल्यू कितना आ जाएगी? ये 3 का 9 और 2 3 4, 9 4 ऊपर में 13 हो गया।
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। और y के x के जगह पे यहाँ पर फिर से 9 माइनस 4 हटा देंगे तो 5, ये नीचे में 5 बचेगा। तो इतना इजी क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा इसमें टफ नहीं रहता है। तो आप इसको अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, हम यहाँ पर टोटल पेपर में यहाँ पर ला रहा हूँ, तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ये अच्छा नंबर आरआरबी ग्रुप बी में जरूर देखने को मिलेगा। अगला है कि एक छात्र गोलीय दर्पण का उपयोग करके कागज की एक शीट सूर्य के तीव्र प्रतिबिंब को केंद्रित करता है, जो कुछ देर बाद जलने लगता है। दर्पण के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? पता कि यह अवतल गोलीय दर्पण है। एक एक्सपेरिमेंट किया गया एक स्टूडेंट के द्वारा, जो कि जल गया, ऐसा जगह रखा था। तो पूछ रहा है कि क्या यह गोलीय दर्पण है, इसकी फोकस दूरी धनात्मक है, यह एक अभिसारी दर्पण है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए और सी दोनों ही यहाँ पर सही है। फोकस दूरी धनात्मक नहीं होगा, ये गलत होगा। अगला, फरवरी 2022 में किस राज्य ने ओपन एयर क्लासरूम पढ़ाई शिक्षा शुरू किया है? किस राज्य ने ऐसा किया है? तो ये है पश्चिम बंगाल ने ये शुरू किया है। अगला है कि एक आदमी 100 मिनट तक 20 मीटर प्रति मिनट की गति से और 50 मिनट तक 70 मिनट प्रति मिनट की गति से यात्रा करता है, तो औसत गति कितनी होगी? तो औसत गति बराबर आपको निकालना पड़ता है कुल दूरी बटा में कुल समय और डिवाइड बाई 2 करना पड़ता है। इसका औसत गति वाला क्वेश्चन का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 110/3 मीटर पर मिनट। 4 दोस्त हैं, इनका नाम दिया हुआ है, एक ही कैलेंडर वर्ष के क्रमागत महीनों में अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त करते हैं, और एक सिचुएशन दिया है कि कौन पहले करता है कौन बाद में करता है। लास्ट में पूछता है रमेश ने किस महीने में अपनी डिग्री प्राप्त की है? तो रमेश ने नवंबर महीने में अपनी डिग्री प्राप्त की है। अगला की एक कथन है और 2 इसकी मान्यताएं है। कहता है कौन सा मान्यता सही है इसका? स्कूल में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू होने के बाद स्मार्टफोन और लैपटॉप की मांग में काफी वृद्धि हुई है। जी हाँ, ये तो बात है कि स्कूल में जैसे ऑनलाइन क्लास शुरू हुआ है तो इस सब में वृद्धि देखने को मिला है। कहता है लोग अपने बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए स्मार्टफोन और लैपटॉप खरीद रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल खरीद रहे हैं, ये तो सही बात है। डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेने के लिए नहीं किया जा सकता। अरे ये तो गलत है ना, ये तो भाग लेने के लिए तो किया जा सकता है ना डेस्कटॉप का। तो खाली होगा केवल धारणा 1 निहित होगा इसमें। अगला है कहते हैं कि यहाँ पर एक सीरीज दिया हुआ है 1C का, फिर 3 4 का, 7, फिर यहाँ पर 8 है। इस तरह से इसको फॉलो करते हुए कौन सा अगला सीरीज होगा? ये होगा 15 JWL 16 का। अगला कि 8 मित्र हैं, वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। उसके बाद ये सिचुएशन दिया हुआ है और लास्ट में पूछा है कि बी के दाहिने से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा जी। अगला एक अगेन आपको सीरीज दिया हुआ है, पूछा कि ऐसे कितने प्रतीक है, प्रतीक मतलब @ हैज, स्टार, ये सब प्रतीक है, जिनके ठीक बाद एक व्यंजन आ रहा है। ठीक बाद एक व्यंजन आ रहा है और उसके पहले एक स्वर आता है, उसके पहले एक स्वर आता है। जैसे जैसे हम देखें कि देखिए एक प्रतीक है जिसके बाद एक स्वर है। यहाँ पे देखिए प्रतीक एक व्यंजन है और उसके पहले एक स्वर है, तो एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर मिला यू हैज डब्लू का। ऐसे कितने यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो ऐसे यहाँ पर 3 ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे। हाँ, यहाँ पर ऐसे 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। प्रीवियस ईयर हाँ ठीक है, ऐसे यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अगला है राम की आयु 55 वर्ष है और सोम की आयु 25 वर्ष है। कहते कितने वर्ष पहले राम सोम से 3 गुना थी? ठीक है, तो ये आपका फिर से आयु वाला क्वेश्चन, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका जो आंसर मिलेगा वो 10 वर्ष का मिलेगा। गायत्री अपने घर से चलना प्रारंभ करती है, दक्षिण की ओर 100 किलोमीटर चलती है, सॉरी 100 मीटर चलती है। ये भी आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन है और पूछता है लास्ट में कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो वो होगा आंसर 60 मीटर, इसका करेक्ट आंसर। अगला है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 14 सेंटीमीटर लंबी है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे और आंसर आएगा 49√3। अगला है मार्च 2022 में आरबीआई ने किस बैंक को नए ग्राहकों को शामिल करना बंद करने का निर्देश दिया है? जिसमें ऐसा आया है तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने ऐसा आदेश दिया हुआ है। अगला है कि एक निश्चित कूट भाषा में TRY को 63 लिखते हैं। देखिए इसकी जगह पर आप इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, Y 25 होता है, R 18, T 20 होता है। आप इसको जोड़ के देख लीजिए 63 आ रहा है कि नहीं तो कितना कम या ज्यादा है। उसी तरह से इसको फॉलो किया गया तो डग को किस प्रकार लिखा जाएगा? इसका जो आंसर होगा वो 32 होगा।
अगला है कि कथन दिया हुआ है, पूछता है कि इसमें से कौन सा आपको इसे फॉलो करेगा, कौन सा इसमें से सही होगा। तो आंसर नंबर बी इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई कौन सी होती है? तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा होता है। अगला है सोहन सिंह भकना 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय द्वारा स्थापित किसके अध्यक्ष थे? किसके कौन से पार्टी के पहले अध्यक्ष थे? तो ये भी आपका गदर पार्टी के ये अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो एक सीरीज दिया है, पूछा कि आगे कौन सा इसमें से चारों में से ऑप्शन होगा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 828। नेक्स्ट है, शीतकाल में अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो इसकी जो दिशा होती है दक्षिण की ओर होती है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? प्रत्यक्ष कर नहीं है, उत्पाद कर इसमें से प्रत्यक्ष कर की कैटेगरी में नहीं आता। अगला है कि पी क्यू आर एस टी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी रेखा में बैठे हैं। एस पी और आर दोनों, एस पी और आर के निकटतम पड़ोसी है। तो इस सिचुएशन को आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, एक लाइन में बैठे हुए हैं, तो क्यू का निकटतम पड़ोसी इसमें से कौन है? तो क्यू का निकटतम पड़ोसी यहाँ पर आर और टी बनेगा। अगेन ये बार वाला क्वेश्चन है। बार वाला को मैं बताया था, जितना पर बार है उसे नीचे 9 लिखते हैं और जितना पर बार नहीं उसके बदले में 0 लिखते हैं। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 17/90। अगला है, एक व्यक्ति 6 वर्षों के लिए 6 साल के लिए 7.5% की ब्याज दर से 75,000 रुपए का निवेश करता है। 6 साल बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? तो अगेन आपका इंटरेस्ट वाला ये क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला यहाँ पर अगेन एक ग्राफ का क्वेश्चन है, पूछता है कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में क्रमशः उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों का अनुपात कितना है? ठीक है, यहाँ पर 3 आपको दिया हुआ है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। ये गर्ल्स इसमें पास होती हैं, इसमें बॉयज पास होती हैं। तो इसका आपको रेशियो पूछा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9:13:11। अगला है कि यहाँ पर एक आपको समीकरण दिया हुआ है, इसमें पूछता है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अगर अगर माइनस को गुना लिखेंगे और भागा को प्लस लिखेंगे तो ये आंसर होगा 47 का। नेक्स्ट है, यहाँ पर 3 कथन दिए हुए हैं, पूछते हैं कि कौन सी स्थिति संभव है? चुंबकीय रेखा एक दूसरे के समानांतर हो सकती हैं। ये आपका पहला ऑप्शन है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। चुंबकीय रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त हो सकती है। जी नहीं, संकेंद्रित वृत्त, हाँ संकेंद्रित वृत्त भी हो सकती है। चुंबकीय रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर सकते हैं। नहीं, ये प्रतिच्छेद नहीं कर सकती हैं। ए और बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 8.03% जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली प्रमुख भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है बंगाली। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के आधार पर स्थान पर आएगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 43। अगला, भारतीय इस्पात प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए किस वर्ष हुई थी? तो ये है 1973 में। अगला है कि WVWSYZ 6 गो गायक है और अलग अलग दिनों में ये कार्यक्रम करते हैं, अर्थात 12, 14, 16, 31 जुलाई को। डब्लू का कंसर्ट एक से पहले किस दिन होता है? तो एक आपका सिचुएशन है, सिचुएशन के बाद पूछा है कि 21 जुलाई को किसका कंसर्ट होता है? तो ये 6 गायक है, इसका अपना अपना कंसर्ट करते हैं। कहता है कि इस दिन किसका कंसर्ट होता है? तो जेड का कंसर्ट होगा। नेक्स्ट है, 2 और 4 दोनों से विभाज्य होने वाली 2 अंकीय संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे विभाज्य होने 2 अंक की कितनी संख्या है? तो 2 और 4 दोनों से विभाजित होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 22 ऐसी संख्याएं मिलती हैं। पैरा शूटिंग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार से किससे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया मनीष नरवाल को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग नहीं है? पानी के, पीने के पानी को कीटाणु मुक्त बनाना। अच्छा ठीक है, ये तो उपयोग है। सोडा एस्टिक अग्निशमन यंत्रों में भी उपयोग है। कई रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीकरण एजेंट के रूप में भी होता है। केक पकाने के लिए नहीं, केक पकाने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता यह कहती है कि भारत के लोगों के अपनी प्रतिनिधियों को चुनने में प्रत्यक्ष भूमिका है? ये क्या इसका स्टेटमेंट है
और कहता है कि इसमें से क्या करेक्ट आंसर होगा, तो आंसर होगा संसदीय शासन प्रणाली। अगला है प्रकाश की एक किरण अंतरा पृष्ठ पर आपतित होती है जो अंतरा पृष्ठ के लंबवत दो माध्यमों को अलग करती है। आपतित और अपवर्तित किरण के बीच का कोण निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है, तो वो तो 0 डिग्री के बराबर होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर सिचुएशन दिया है कि साइन को चेंज करेंगे तो इसका इक्वेशन का वैल्यू कितना होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 18। अगला है कि उस समूह का चयन करना है कि 4, 25, 6 से संबंधित है, जो 6 चौका 24 एक 25, 9 27 एक 28। तो इस तरह से क्या होगा, क्षत्रिय 18 एक 19 होना चाहिए, नहीं होगा। 12 96 97 होना चाहिए, नहीं होगा। 14 चौका 14 56 एक 57 चाहिए, नहीं होगा। क्षत्रिय कैसे 22, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है एक आपका वेन डायग्राम दिया है, पता है कि महिला शिक्षावाद जो शिक्षक हैं, ठीक है, कहता है कि निम्नलिखित में से कुल संख्या का योग क्या है। ABCD जो इसमें लिखा हुआ है उसकी वैल्यू दिया हुआ है और 28 वगैरह भी सब वैल्यू दिया है। कहता है कि निम्नलिखित की कुल संख्या का योग क्या है। यहाँ पर 3 आपका ऑप्शन दिया हुआ है, 3 कथन दिए हुए हैं। महिला शिक्षाविद जो शिक्षक हैं, तो महिला के देखिए डी है महिला, डी कहाँ है महिला, महिला के साथ में 63 आ रहा है, तो शिक्षाविद और शिक्षक दोनों ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपका करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर 2, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि ये आपका डायमेंशन वाला दिया है, एक घनाभ के पूरे भाग को पेंट करना है, पेंट किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 1082.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उपनिषद में उप का क्या अर्थ होता है, तो उप का निकटता अर्थ होता है। नेक्स्ट है, कौन सी एक गर्भ निरोधक तकनीक गर्भाशय के भीतर शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया को बढ़ाती है, तो वह है कॉपर टी का उपयोग। अगला है, कैलेंडर वर्ष के किस दिन को दुर्लभ रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को, क्योंकि 28 आता है, फिर उसके बाद 29 आता है, 4 साल के बाद एक बार, तो दुर्लभ रोग दिवस के रूप में उसको मनाते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है। देखिए 8 से 14 संबंधित है, 12 से 22 है, तो 21 से क्या संबंधित होगा, यहाँ पर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, कहते हैं कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित अभिक्रिया क्या है। देखिए बोरियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, इससे संतुलित अभिक्रिया क्या है। आपको दोनों तरफ का अणु गिन लेना है कि संतुलित है कि नहीं। देखिए बी यहाँ पर एक है, बी यहाँ पर एक है, एस एक है, यहाँ पर देखिए एस भी एक है, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी 4 ही है। अल्मुनियम एक है, अल्मुनियम एक है, क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है। पूछ रहा है कि आपका इसमें संतुलित अभिक्रिया क्या होगा, तो ये संतुलित अभिक्रिया इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, न्यूलैंड्स अष्टक में किन दो तत्वों के गुण समान पाए गए हैं, तो ली और ना दोनों का ये गुण समान पाए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कहता है कि इस आकृति में एंगल ABC बराबर है एंगल ABD का, एंगल B, ये दोनों ही जो यहाँ पर एंगल का सिंबल दे रहा है ये दोनों इक्वल है। कहता है BC बराबर BD है, B से C का दूरी BD के बराबर है, जो लाइन खींचे हुए बराबर है, तो एंगल CAB में ये त्रिभुज का वैल्यू क्या होगा, कौन सा त्रिभुज होगा, किसके बराबर होगा, एंगल CAB। तो ये दोनों जब बराबर है तो ये भी बराबर होगा, DAB होगा, DAB करा कि एंगल यहाँ पर A, देखिए बीच में, आप देखिए आप समझेंगे कि हम ABD क्यों नहीं लिखे, DAB क्यों लिखे। DAB लिखने का मतलब है एंगल B को आप बता रहे हैं, यहाँ ऑलरेडी करा कि B अब बराबर है और BC बराबर BD है, तो एंगल A भी बराबर होगा। ये पूछ रहा है कि A किसके बराबर, बीच वाला जो होता है ना, ये एंगल को निर्देशित करता है, तो यहाँ बीच में A को रखा है हमने, इसीलिए हमने बीच में A को रख दिया, ये ऑप्शन होगा। अगला है कि A/B बराबर है 2/3 का, B/B बराबर 3/4 का, तो ABC का मान ज्ञात कीजिए रेशियो में। तो आपका समानुपात वाला फिर से क्वेश्चन आ गया रेशियो वाला का, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा 2, 3 और 4। नेक्स्ट है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्या आवश्यकता है, क्यों उसे संतुलित करते हैं, तो इसका जो होगा द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। अगला है कि एक साड़ी को 11 दिन में, B 20 दिन में, A एक साड़ी को 11 दिन में, B उस साड़ी को 20 दिन में, C 55 दिन में रंग सकता है। कहता है कि अगर वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, कार्य पूरा होने के प्रत्येक विषम संख्या दिन वाले A B को द्वारा और प्रत्येक सम संख्या द्वारा C वाला प्रदान की जाती है, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। अगेन आपका ये मैथ वाला क्वेश्चन है।
जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा आंसर इसका डी, 8 दिन में पूरा हो जाएगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज जुलाई 2022 तक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत लाभार्थी द्वारा मासिक अंशदान का कितना प्रतिशत देय होता है? होता है 50%। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सभी का यहाँ पर करेक्ट आंसर बताया है। अब मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि कितना आंसर आपका सही है इसमें से। यहाँ पर नो कर दीजिए, क्यों पूछा कि क्या पहले क्वेश्चन पर जाइएगा। हम इसको यहाँ पर जब क्वेश्चन को यहाँ पर जब एग्जिट करेंगे, सबमिट करेंगे, तो आपको दिखाएगा कि कितना यहाँ पर आपने जो लगाया है वो कितना उसमें से सही है। तो ये आपका ग्रुप डी का पेपर है, 17 अगस्त 2022 को शिफ्ट 3 में हुआ था, तीसरे शिफ्ट में हुआ था। आप इसको प्रिपेयर कर ले। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, क्वेश्चन पेपर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा नीचे दिए गए एप्लीकेशन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर भी हमारा एप्लीकेशन है, हमारे सिविल समझ का, तो वहाँ पे आपको मैं इसका पीडीएफ वहाँ पर डाल दिया करूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चैनल पर अगर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें, दोस्तों तक अपने जरूर पहुंचाए। इसमें देगा आपको जब आप सबमिट करते हैं सीबीटी टेस्ट के लिए तो पूछता है कितने आंसर आपने दिया था, कितने क्वेश्चन थे, कितने आंसर नहीं दिया है, तो हमने सारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया, इसलिए 0 0 यहाँ पर दिख रहा है।